हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज के अगले सवाल में, जो हमारा है क्लास 10 का चैप्टर 8.1 से सवाल लिया गया है बच्चों, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक, तो बच्चों इस सवाल को हम ध्यान से देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं सवाल की ओर। तो देखते हैं आज का हमारा सवाल जो है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ध्यान दीजिए बच्चों, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें मान ज्ञात करना है किसका, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। हमें इन सभी का मान ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सवाल के आगे। तो बच्चों हम सवाल को आगे हल करके आप लोगों को दिखाते हैं कैसे हल होगा। तो बच्चों आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि हमें जैसा जैसा कहता है हमें बिल्कुल उसी तरह चलना है। सवाल को हम बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक बच्चों, तो आगे चलते हैं सवाल में। तो दिया है त्रिभुज, क्या दिया बच्चों, त्रिभुज ए बी सी। मतलब कि बच्चों हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम रखना है ए बी सी, जिसका कोण भी समकोण है। बच्चों एक बात याद रखिए कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, हमें त्रिभुज में एक कोण समकोण रखना है जिसका नाम बी रखेंगे। तो बच्चों पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। जैसे ये हमने बना लिया एक त्रिभुज। बच्चों ये बन गया हमारा एक त्रिभुज है। बी कहाँ पर रखना है बच्चों, जहाँ पर समकोण बनेगा। तो आप लोगों को पता ही है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, यहाँ पर समकोण बनता है बच्चों। समकोण का मतलब होता है 90 अंश का कोण। ठीक ना बच्चों, यहाँ पर समकोण बनेगा 90 अंश का कोण, इसी को समकोण कहते हैं। हमें इसका नाम बी रखना है बच्चों। ठीक, इसका सी रखते हैं और इसका ए। ये हो गया हमारा एक त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी जो है समकोण है। आगे चलते हैं बच्चों। ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना लिखना है हमारा 24 सेंटीमीटर, और बी सी 7 सेंटीमीटर। ये जो बी सी है हमारा, इसे रख देंगे हम 7 सेंटीमीटर। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक त्रिभुज ए बी सी बनाया जिसका बी समकोण है। ए बी का मान हमने रख दिया 24 और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब सवाल को आगे हल करते हैं। आप लोग याद रखिए, कोई भी त्रिभुज बने, कोई भी त्रिभुज यदि उसमें लंब आधार कर्ण देता है तो हमें इस सवाल को पाइथागोरस प्रमेय से ही हल करेंगे बच्चों। ठीक, तो हम चलते हैं सवाल के आगे और इसे पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं। तो बच्चों लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक ना बच्चों, लिख लिया पाइथागोरस प्रमेय से। लिखने से पहले हमें लिखना चाहिए था यहाँ पर हल। ठीक ना बच्चों, भूल गए थे, सॉरी। तो हमने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम इस सवाल को जो है पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। ठीक ना बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। जो सूत्र है हमारा बच्चों, सूत्र हम लिखेंगे। सूत्र हम आप लोगों को लिख कर दिखाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बच्चों हमारा सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसी सूत्र पर हम सवाल को रखेंगे। ठीक ना बच्चों, हमें इसी सूत्र पर सवाल को रखना है। तो आइए हम त्रिभुज में आप लोगों को बता देते हैं कि कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है, कौन सा लंब। तो बच्चों यदि इसे सिंपल तरीके से त्रिभुज को देखा जाए बस पाइथागोरस प्रमेय से हल करने के लिए, तो इसमें कर्ण तो ये होगा जो कभी बदलता नहीं है, ये होगा हमारा आधार, और ये हो जाएगा बच्चों लंब। ठीक बच्चों, ये हो गया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देते हैं कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण जो रेखा है हमारी, कर्ण रेखा जो है, इसका नाम AC दिया है। तो कर्ण ना लिखकर हम AC भी लिख सकते। जैसे बच्चों AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया है हमारा AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है बच्चों BC का स्क्वायर। अब हमें इनका मान रखना है। AC स्क्वायर बराबर AB क्या है बच्चों हमारा 24 सेंटीमीटर प्लस BC क्या है बच्चों 7 सेंटीमीटर। फिर उतारेंगे AC का स्क्वायर बराबर बच्चों, जब 24 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 24 में 24 का गुणा। ठीक ना बच्चों,
स्क्वायर का मतलब होता है 24 का 24 में गुणा। हम आप लोगों को सामने ही गुणा करके दिखाएंगे, ठीक ना बच्चों। हम आप लोगों को ये जो गुणा है 24 का 24 में, इसे हम आप लोगों के सामने ही करके दिखाएंगे बच्चों। तो हम एक नए पेज पर कर लेते हैं गुणा। हमें गुणा करना है 24 में 24 का, ठीक ना बच्चों। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 एक 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये 6 हो जाएगा। और 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 होगा, 1 हासिल, 4 और 1 5। तो बच्चों आप लोगों को हमने दिखा दिया कि 24 में 24 का गुणा करने पर आ रहा है 576 यानी 576। बच्चों ये तो 24 का था, तो गुणा करके आप लोगों को दिखा दिए। 7 का स्क्वायर तो आप लोगों को पता ही होगा। 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 का गुणा 7 में, तो 7 7 49, ठीक ना बच्चों। अब AC स्क्वायर बराबर 576 में जब 49 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 और 9 जोड़ेंगे तो 15 हासिल 1, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 और 1 हासिल 12 हासिल 1, 5 और 1 हासिल 6। बच्चों आप लोगों को नहीं समझ में आया तो हम आपको पेज पर भी एक जोड़कर दिखा देते हैं। जैसे 576 में 49, ये 15 हो जाएगा, ठीक बच्चों। 7 4 11 12 का 2 हासिल 1 और 5 1 हासिल 6, ठीक ना बच्चों। ये हो गया हमारा 576 और 49 को जोड़ने पर 625, ठीक बच्चों। हमने लिख लिया 625। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बात कि ये तो स्क्वायर है 625, तो इस पे का स्क्वायर हटाने के लिए, ठीक ना बच्चों, AC का स्क्वायर हटाने के लिए हम 625 को रूट में कर देंगे। किस में कर देंगे बच्चों? रूट में, ठीक। तो अब AC बराबर होगा, ये AC बराबर रूट में 625 है, तो 625 जो होता है बच्चों 25 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 25 का। तो ये हमारा निकल के आ गया आंसर 25। तो बच्चों अब आगे देखिए, हमने त्रिभुज के तीनों का मान, तीनों रेखाओं का मान निकाल लिया है। पहला AB बराबर 24, BC बराबर 7 और AC हमने अभी निकाला है 25, ठीक बच्चों। हमने इसे तो निकाल लिया, लेकिन हमारा मेन जो है, जो पूछ रहा है सवाल में, वो पूछ रहा है बच्चों साइन C। क्या पूछ रहा है बच्चों? साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। हमें असली तो इनका मान ज्ञात करना है, ठीक बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, इनका मान ज्ञात करना है हमें। तो सवाल में क्या करेंगे बच्चों, हमें इनका मान ज्ञात करना है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक बच्चों। जिसका हमें मान ज्ञात करना है उसको हम लिखेंगे। लिखते हैं बच्चों साइन A, क्योंकि हमें साइन A का निकालना है पहले, तो लिखेंगे साइन A, ठीक बच्चों। तो हमने लिख लिया साइन A बराबर, अब हमें साइन A का मान निकालना है बच्चों, तो हमने साइन A तो लिख लिया। अब साइन A का मान निकालना है, तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि साइन A का निकालेंगे तो हम A वाले को देखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर A वाले को, साइन A का निकालेंगे तो A वाले को। तो जब साइन का निकालते हैं तो हम इसका लिख सकते हैं कि A की सम्मुख भुजा, क्या लिख सकते हैं बच्चों? A की सम्मुख भुजा, ठीक बच्चों। लिख सकते हैं A की सम्मुख भुजा बटा में समकोण की सम्मुख भुजा। क्या बच्चों? A की सम्मुख भुजा और समकोण की सम्मुख भुजा, ठीक बच्चों। हमने क्या क्या लिखा है? A की सम्मुख भुजा और समकोण की सम्मुख भुजा। देखिए बच्चों, A की सम्मुख भुजा, A की सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली भुजा। तो A की सम्मुख भुजा कौन सी है? A के सामने वाली भुजा बच्चों BC है ना बच्चों, BC। तो हम लिख देंगे यहाँ पर BC बटा में समकोण यह है हमारा। बताए थे कि त्रिभुज में जहां भी 90 अंश का कोण बनता है उसे समकोण कहते हैं। तो समकोण है बच्चों हमारा, तो समकोण की सम्मुख भुजा कौन सी है? AC। तो हम लिख लेंगे नीचे AC, ठीक बच्चों। अब इसका मान हम भर देते हैं। BC हमारा क्या निकल के आया है? BC निकल के आया है बच्चों 7, ठीक ना बच्चों। BC क्या निकल के आया है हमारा? 7। और फिर AC आप लोग देख लीजिए वहां पर 25 निकल कर आया है। ये हो गया हमारा आंसर पहले का। अब इसी तरह दूसरे का निकालेंगे कॉस A का। बच्चों हमें कॉस A का निकालना है, तो कॉस A में सम्मुख भुजा नहीं होती है बच्चों, कॉस A में होती है संलग्न भुजा। क्या होती है बच्चों? संलग्न भुजा। तो हम यहाँ लिखेंगे A की संलग्न भुजा, ठीक ना बच्चों। लिखेंगे A की संलग्न भुजा बटा में A की संलग्न भुजा बच्चों बटा में समकोण की सम्मुख भुजा। क्या लिखेंगे बच्चों? समकोण की सम्मुख भुजा। हमने बताया बच्चों कॉस में जो सम्मुख भुजा नहीं होता है, कॉस में संलग्न भुजा होती है, ठीक बच्चों। हमने लिख लिया कॉस A की संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा का अर्थ होता है बच्चों कि जो भुजा इसके साथ में हो, A के साथ में जो भुजा हो उसे संलग्न भुजा कहेंगे। तो A की संलग्न भुजा क्या है? आप लोगों को तो पता ही है कि कर्ण कभी भी बदलता नहीं है बच्चों, कर्ण कभी नहीं बदलता है।
कर्ण कभी नहीं बदलेगा बच्चों। तो ये तो संलग्न भुजा होगी नहीं, क्योंकि ये कहीं बदलता नहीं। तो ए की संलग्न भुजा क्या होगी हमारी, ए और बी। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर बच्चों, ए की संलग्न भुजा ए बी, समकोण की सम्मुख भुजा बटा में ए सी। ठीक बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा कि साइन में सम्मुख भुजा होती है और कॉस में संलग्न भुजा। तो ए की संलग्न भुजा, संलग्न मतलब जो उसके साथ में हो। तो बच्चों हमने बताया है कि कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कर्ण ही रहेगा। हम इन रेखाओं को बदल सकते हैं इस सवाल के अनुसार। तो कॉस ए पूछ रहा है, तो ए की संलग्न भुजा ए बी और समकोण की सम्मुख भुजा ए सी। तो हमने अब मान भर देते हैं बच्चों। ए बी हमारा क्या है 24, ए सी क्या है 25, ये होगा हमारा आंसर इसका। ठीक बच्चों, इसी तरह हम आगे चलते हैं। आगे क्या करना है हमको, हमने साइन ए का निकाल लिया बच्चों। देखिए आप लोग, साइन ए निकल गया, कॉस ए निकल गया, साइन सी, कॉस सी। अब हमें सी निकालना है बच्चों। हमने साइन ए निकाल लिया, कॉस ए निकाल लिया, अब निकालेंगे साइन सी का मान। तो उसी प्रकार लिख सकते हैं साइन सी बराबर। तो बच्चों हमने बताया बस कॉस में सम्मुख भुजा नहीं होती है, लेकिन साइन सी लिखा है तो इसमें हम सम्मुख भुजा कर सकते हैं। ठीक ना बच्चों, साइन सी लिखा है तो हम इसमें सम्मुख भुजा कर सकते हैं। तो लिखेंगे सी की सम्मुख भुजा। ठीक बच्चों, सी की सम्मुख भुजा बटा में समकोण की सम्मुख भुजा। हमने लिख लिया समकोण की सम्मुख भुजा। तो बच्चों बताइए आप लोग कि साइन सी की सम्मुख भुजा कौन सी है। तो सी की सम्मुख भुजा ए बी। तो लिखेंगे हम यहाँ पर ए बी बटा में, ठीक ना बच्चों, साइन सी की सम्मुख भुजा। तो साइन सी की सम्मुख भुजा देखिए, साइन सी हो गया यहाँ पर, ये सी है हमारा। सम्मुख भुजा क्या है सी की, ए और बी। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि साइन सी की सम्मुख भुजा ए बी है और समकोण की सम्मुख भुजा, तो आप लोगों को पता ही है समकोण की सम्मुख भुजा ए सी, जो कभी बदलता नहीं है बच्चों। ठीक, कर्ण कभी बदलता नहीं है, इसलिए समकोण की सम्मुख भुजा यही होगा। तो आप ए बी का मान भरिए। ए बी का मान क्या दिया बच्चों, देखिए ए बी का मान दिया है 24, तो 24 रख देते हैं हम। और ए सी का मान दिया है बच्चों 25, तो हम यहाँ पर रख देंगे 25। ये हो गया हमारा तीसरा। अब इसी तरह कॉस सी का भी निकाल लेते हैं बच्चों। तो देखिए हम निकालते हैं कॉस सी का। ठीक, इस तरह कॉस सी का निकाल लेंगे। लिखेंगे कॉस सी बराबर, अभी बताया था बच्चों साइन में सम्मुख भुजा होती है और कॉस में संलग्न भुजा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी की संलग्न भुजा। ठीक बच्चों, सी की संलग्न भुजा बटा में समकोण की सम्मुख भुजा। ठीक ना बच्चों, समकोण की सम्मुख भुजा। तो बच्चों सी की संलग्न भुजा देखिए, सी का संलग्न भुजा क्या है बच्चों, तो कर्ण तो कोई बदलता नहीं हमारा, तो कर्ण का कर्ण ही रहेगा। लेकिन सी की संलग्न भुजा यहाँ पर क्या होगी, बी और सी बच्चों। सी की संलग्न भुजा क्या होगी, बी और सी। तो संलग्न भुजा में लिख लेंगे बच्चों हम बी सी बटा में, और समकोण की सम्मुख भुजा तो पता ही है ए सी। इसका आंसर लिख देते हैं। बी सी क्या है हमारे बच्चों, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, ए सी 25 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं बच्चों 7 बटा में 25 सेंटीमीटर। यही बच्चों हमारा आंसर होगा। ठीक बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। हमने आप लोगों को सभी का निकाल कर दिखा दिया है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। देख लीजिएगा, ये मोस्ट सवाल है जो बोर्ड के पेपर में पूछता है। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये हो गया हमारा। देखिए ये हमने पूरा सवाल हल कर दिया है। आप लोग उम्मीद होगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा सवाल। तो बच्चों आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको समझ में आया हो तो, और चैनल को सपोर्ट करिए। हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और बोर्ड एग्जाम के लिए आप तैयार हो सकें। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।